प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन है। संतोषी माता के पूरे व्रत कथा आरती। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे। उसमें से 6 कमाने वाले थे, एक निकामा था। बूढ़ी माँ 6 बेटे के लिए भोजन बनाती थी और जो कुछ जूठा बच जाती थी तो 7वें बेटे के दे दिया करती थी। वो मन के बहुत भोला भाला था, इसलिए कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपने पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसने पत्नी बोला, क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं, से सबके जो बचा हुआ जूठन जो तुम्हें खिलाती है। तो बोला, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मैं जब तक ले अपनी आँखें से न देख लूँ मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंस के कहा, देख लोगे तब तो मानूंगी। फिर कुछ दिन के बाद त्यौहार आया। घर में 7 तरह के भोजन बना, चूरमे के लड्डू बना। सिर दुखने के बहाना करके एक पतली चुंदरी सिर पर ओढ़ के रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछा के तरह तरह के भोजन परोसे हैं और आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वो लेटा हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 बेटे उसके भोजन करके उठ गई। तभी माँ ने उसके जूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठा के एक लड्डू बनाया। सारी जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा, 6 भाई भोजन करके चली गई है, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब भोजन खाएगा। तो कहने लगा, माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, जो कल जाता है तो तू आज ही चली जा। बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कह के दुखी मन से घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उस समय गौशाले में उपले थाप रही थी। वहाँ जाके बोले कि हम परदेश जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक ले तुम यहाँ ध्यान से रहना। तो उसके पत्नी बोली, हाँ हाँ आप जाओ पिया, खुशी से, हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ हम भगवान के भरोसे हैं। आप अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए कि मैं आपको याद करती रहूँ, और तुम भी मेरा कोई निशानी ले जाओ कि तुम भी मुझे कभी नहीं भूलो। तो बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, यही अंगूठी ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। तो बोली, अरे मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ पर में उसने गोबर के हाथ के थाप मार दी। फिर वो वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाके कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार कहने लगा कि काम दे के दाम मिलेगा। अब साहूकार के यहाँ वो नौकरी मिल गया, तो वो सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। अब कुछ ही दिनों में दुकान के सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों के माल बेचना कि सारे काम वो लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खा के गिरने लगा। वो तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने उसका काम देखा तो 3 महीने में उसे आधे तीनों के बना दिया। कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया। फिर एक दिन मालिक सारा कारोबार उसको छोड़ के यात्रा पर चला गया। अब ये पीछे उसके पत्नी पर क्या बीती ये भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगा। सारी गृहस्थी के काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजने लगा। जब इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसकी रोटी बना के रख दिया जाती थी और फूटे नारियल के नरेली में पानी भर दिया जाता था, उसे दे दिया जाता था। इसी तरह दिन बीतने लगी। एक दिन वो लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों, किस देवी देवता के व्रत कर रही हो, इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। कभी अगर तुम मुझे इस व्रत के विधान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोले कि सुनो बहन, ये संतोषी माता के व्रत है, इसमें करने से निर्धरता और दरिद्रता के नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है
और घर में सुख होने से मन के तसल्ली होती है, शांति मिलती है। निपुत्री की पुत्री मिलता है, पति बाहर गया हो तब शीघ्र पति घर आ जाता है, और कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाती है। राज दरबार में जो बहुत दिन से मुकदमा लड़ाई चलता हो तो खत्म हो जाती है, और कलह कलेश दूर होके घर में सुख शांति के वास होती है। घर में धन जमा हो जाती है, पैसा जायदाद के लाभ होता है, रोग दूर हो जाती है, और जो कुछ मन में कामना हो सब पूर्ण हो जाती है संतोषी माता की कृपा से। और इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वो पूछने लगी, बहन ये व्रत कैसे किया करते हैं ये भी बताओ, तब बहुत कृपा होगी। तब वो कहने लगा, 1.25 आना के गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने के गुड़ चना ले लेना, 1.25 रुपये की भी चलेगा, अपने जितना शक्ति होगा उतना ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा से प्रेम से जितना बन पड़े उतना सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह के कथा सुनना, और इसके बीच परम टूटे न। लगातार तुम नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के कलश रख के सामने बैठ के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक ये कार्य सिद्ध न हो नियम के पालन करते रहना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के घर खोटी भी हो तो उन्हें माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा और इसी माप से खीर तो चने के साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक ये मिले जेठ देवर भाई बंधु के परिवार के हो, न मिले तो रिश्तेदारों के और पार आस पड़ोसी के बुला लेना। उसे भोजन करा के यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देके माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में न तो खटाई खाना नहीं दान करना। ये सुन के बुढ़िया के लड़कों की पत्नी चल पड़ी, रास्ते में लकड़ी के भोजन के बेच दिया, और उस पैसे से गुड़ चना लेके संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चलने लगी। सामने मंदिर देख के पूछने लगा कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगा, देख संतोषी माता के मंदिर है। जिसके सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी, हे दीन विनती करने लगी, हे माँ मैंने निपत अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगजननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। उसकी ये इसी विनती के सुन के माँ संतोषी के उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के उसके पति के पत्र आए, और तीसरे शुक्रवार के उसका भेजा हुआ कुछ पैसा पहुंचा। ये देख के जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिन में इतना पैसा आया कि इसमें क्या बढ़ाव है। लड़के ताने देने लगी, अब तो काकी के पास पैतरा आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खतरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सीधी साधी थी, कहती थी भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए चाहिए। ये ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके माँ आके चरणों में गिर के रोने लगा। माँ मैंने आपसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो बस अपने पति से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तभी उसके माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा पति जल्दी आएगी। ये सुन के खुशी से बावली होकर घर में जाके काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री के मैं कहते दिया हूँ कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे, ये तो इसके सपने में भी याद नहीं करता है। अब उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बूढ़ी माई के बेटे के पास जाके उसके सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है कि जाग रहा है। कहने लगा, माँ ना सोता भी नहीं जगता भी नहीं, कहो क्या आ गया है। संतोषी माता कहने लगी कि माँ तेरे घर द्वार है कि नहीं है। तो बोला, हाँ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है पत्नी है, क्या कमी है। तो माता बोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरी माँ बाप पर दुख दे रही है और तेरे लिए तरस रही है, जाके उसके सुधी ले।
तो बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है, परंतु जाओ से जाओ कैसे? परदेश की बात है और लेन देन के कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने के रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगा, मेरी बात मान। का सपने में कहने लगा, से साहूकार के बेटा सोता ही कि जागता है? तो साहूकार के बेटा कहता, न सोता हूँ न जागता हूँ, बीच ही में हूँ, कहो क्या आ गया है माँ? तभी माँ कहने लगा, तेरा घर द्वार है कि नहीं? तो वो, मेरा सब कुछ है, घर द्वार, माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? तो माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी को कोष्ठ उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रही है, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुधी ले। वो बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है कि मैं जाऊँ से जाऊँ कैसे? मैं परदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने के रास्ता नज़र नहीं आता, मैं कैसे चली जाऊँ? तब माँ कहने लगा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम ले और घी के दीपक जला और बंद अवस्था करके दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सारा चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन के ढेर लग जाएगा। अब जब सवेरे जल्दी उठ के लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसके बात अनसुनी कर दिया, हंसी उड़ाने लगा। कहीं सपने की बात की सच होती है? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, तुझे इस सपना सांच झूठ करने के बदले तू देवता जैसा कहा है वैसा तू करने में तू तेरा क्या जाता है? वो बूढ़े के बात मान के शांत करके सपन संतोषी माता के दंत घी के दीपक जला के दुकान पर जा बैठा और थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। अब कोठे से सारे खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक ले धन के ढेर लग गया और माता के चमत्कार देख के मन में माता के नाम लेके घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा लाता खरीदने लगा और गांव के काम के निपट के धन गांव के रवाना हुआ। गांव बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, वो लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है और कहती है उसका रोजीना रुकने का स्थान था। तो दूर से धूल उड़ते देख के और माता से पूछती है कि माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरे पति आ रहा है तो ये तुम ऐसा कर, धूल उड़ रही है, हे माँ, एक नदी किनारे तीसरा तेरे मंदिर पर बाजार गया है, तू वहाँ रख देना, रास्ता पानी खा के बना चना के माँ के मंदिर जाना, तब लकड़ी के 3 बोझ उठा के घर जाना, तब और दूध चौक में गठर डाल के 3 आवाज़ें जोर से लगाना, सासू जी लकड़ी के गठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ के बात सुन के बहू, बहुत अच्छा माता, ऐसे कह के प्रसन्न हो के लकड़ी के 3 गठर ले आए और एक माता के मंदिर पे एक नदी के तट पर रखा। ये मुसाफिर आग पहुँचा, सूखी लकड़ दे के उसका इच्छा हुआ कि मैं वहाँ विश्राम करूँ और भोजन बना खा के गाँव जाऊँगी। तभी इस प्रकार भोजन बना के विश्राम करके गाँव के चला गया। अब सबसे प्रेम से मिला और उसी समय सिर पर लकड़ी के गठर लिए आती है, आकर लकड़ी के भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी के गठर लो और निम्हा भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? जिस उनके सास बाहर आके अपने दिए हुए कष्ट भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक तो आया है, तभी आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। तो इतने में आवाज़ सुन के उसका स्वामी बाहर आता है, कहता है माँ, अंगूठी देख के व्याकुल हो उठे। माँ से पूछती है, माँ ये कौन सी स्त्री है? माँ कहती है, बेटा ये तेरे ही बहू है, आज 12 बरस हो गए तो जब से तू गया है तब से ही सारे गांव में जानवर के तरह भटकते फिरते हैं
और काम का काज घर के कुछ करती नहीं, 4 पैसे आके खा लेती है। और अब तुझे देख के भूसी की रोटी नारियल के खपुरे में पानी मांगता है। तो वो लज्जित होके बोला, ठीक है माँ, मैं तूने इसे भी देखा है और तूने भी देखा है, मुझे दूसरी घर के ताले की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। कह के चाबी के गुच्छर पटक दिया और उसी चाबी के दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के रूम था, उसी में जाके सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल के जैसे थाट बाट बन गया। और अब क्या था, जो दोनों रहने लगी खुशीपूर्वक। इतने में अगला शुक्रवार आया, तभी बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता को उद्यापन करना है। आपको पति बोला, बहुत अच्छा बात है, खुशी से करो। आप बहुत उद्यापन इनकी तैयारी करने लगी। तभी ने जेठ के लड़कों के भोजन के लिए कहने गया, तो उसने मंजूर किया। परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, तुम भोजन के समय सब लोग खटाई मांग लेना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। आप लड़के जे खीर भर पेट खाए। और परंतु ये बातें कहने आते हुए कहने लगे, मुझे कुछ खटाई तो खीर खाना मुझे खाता नहीं, देख के रुचि होती है। अब बहू कहने लगा कि कल अचार किसी की खटाई नहीं दिया जाएगा, तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े उठे, बोले पैसे लाओ। पैसे, बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। अब पैसे लड़के उसी समय जाके उंगली हिला के खाने लगा। ये देख के बहू पर माता जी कोप किया। अब राजा के दूत उसके पति के पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन वचन खोतिन वचन कहने लगा, ढूंढ कर लुट के लाए तो धाम तक इकट्ठा किए थे, तो राजा के दूत पकड़ के ले गए। आप मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगी तब। अब बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ और रोते रोते माता के मंदिर में गए और कहने लगा, हे माता, आपने तुम्हें क्या किया, हंसा के क्यों रुलाते हैं। तभी माता बोली, पुत्री, तू कुछ नहीं जानती, उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी तू सब बातें कैसे भुला दी। वो कहने लगा, माँ, मैं भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उसे पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। तभी माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है, फिर मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर तेरी उद्यापन करूँगी। फिर माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, नहीं होगा भूल माँ, अब बदलाव कैसे आएगी बताओ। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। घर तो चली गई जा रही, रास्ते में पता हुआ पति मिला। उसने पूछा कि कहाँ गए थे। उसने कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसके कर्ज राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। अब वो प्रसन्न होकर बोली, क्या हुआ, अब घर चलो। अब कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार के दिन आया। फिर वो बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। तो फिर पति ने कहा, करो, खुशी से करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गए, लेकिन जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़की कहने लगा कि मुझे खीर खाना नहीं भाता, जीव बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के लिए दो। तो वो बोली, कल खटाई खाने के लिए किसी की नहीं मिलेगा, आना है तो आओ, नहीं आने तो ना आओ। ब्राह्मण के लड़कों को ला के भोजन कराने लगा। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक ऋतु फल दे दिया। अब इसी से संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा होते ही 9वीं बास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर से पुत्र प्राप्त हुआ। अब पुत्र के लेके रोज माता जी के मंदिर में जाने लगी। अब माँ ने सोचा कि ये रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों नहीं इसी के घर चलो। इसको आसरा देखो तो सही। गुड़ चने से सना मुख, उस पर सोन से समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी और दहलीज पर जैसे पाँव रखते ही उसके साथ चिल्लाने लगा, देखो कोई चुड़ैल डकनी चली आ रही है, जब भी लड़कों से भगाओ, नहीं तो किसी की खा जाएगी।
जब वो लड़के डरने लगा और चिल्ला के खिड़की बंद करने लगा, तभी ने बहू के रोशनी में से देख लिया। तभी प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी और कहा, मेरी माता जी मेरे घर आई है। वो कह के बच्चे के दूध पिलाने से हटा देती है। इतनी में सास के कोप टूट पड़ा। बोले, इसे देख के एक ऐसी उतावली हो रही है कि जोन बच्चे के पटक दिया। और इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे। और बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह के झट से सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देती है। सब माता के चरण पकड़ लेती है और विनती करने लगती है, माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। मैं तुम्हारे व्रत के विधि कुछ नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके मुझे बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। हे माता, तुम हमारा अपराध करना क्षमा करो। इस प्रकार माता से प्रसन्न हुई। फिर माता ने बहू के जैसा सब फल दिया था सबको देना। जो करे उसके मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। सब आइए संतोषी माता के आरती की श्रवण करते हैं। जय संतोषी माता की जय, संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीज से लिली धन धारण किए, हृदय पता तम के सिंहार ली हो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय मत संतोषी माता।